हेलो। हम पढ़ रहे थे कि मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस और मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। और हमने ये भी पढ़ा कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एलिमेंट एंड एज कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड, इनको प्योर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही तरीके के मटेरियल से बनते हैं। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट हमारे एक ही तरह के एटम से बनते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एटम का मतलब कि जिनके पास सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन हो, सेम टाइप का प्रोटॉन हो, सेम टाइप का न्यूट्रॉन हो, जिनका साइज सेम हो, जिनका मास एटॉमिक वेट सेम हो, तो उनको हम बोलते हैं एटम्स। और अगर सेम तरह के एटम से कोई चीज़ बनती है उस चीज़ को हम एलिमेंट कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास अबाउट 92 प्योर एलिमेंट्स हैं और बाकी आर्टिफिशियली क्रिएटेड हमारे पास 118, मतलब टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स हमारे नेचुरली फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स को इस तरह के टेबल में अरेंज किया जाता है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, क्योंकि ये एक पीरियड के बाद यानी कि एक सर्टेन नंबर के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। हमने ये भी पढ़ा कि एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं इनटू थ्री पार्ट। मेटल्स जो शाइनी होते हैं और जो हार्ड होते हैं और जो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते, बहुत डल होते हैं, जैसे कि कार्बन का पीस यानी आपकी पेंसिल का जो सिक्का होता है, दैट इज़ अ नॉन मेटल। ऑक्सीजन गैस, इट इज़ अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन गैस, इट इज़ अ नॉन मेटल। तो ये बहुत ही डल होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं और अक्सर दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इन तीनों के बीच में, दोनों के बीच में आता है मेटलॉइड, जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टी है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। इनको हम मेटलॉइड कहते हैं। हमने देखा कि दीज आर मेटल्स, ये मेटल्स हैं हमारे। दीज आर मेटलॉइड्स, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। और ये जो है दीज आर आर नॉन मेटल्स, राइट। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड भी एक ही तरह के सब्सटेंस से बनते हैं, बट यूजुअली कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल को रिपीट करने से बनते हैं। और सेम टाइप का मॉलिक्यूल नहीं है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। जैसे कि वाटर की अगर हम बात करें, H2O, तो इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो इसको हम कंपाउंड कहेंगे वाटर को। एंड इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस क्योंकि ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल से रिपीट होकर बनता है। आज हम डिस्कस करते हैं कि करेंगे कि जो चीज़ प्योर नहीं होती, यानी कि जिस चीज़ को हम मिक्सचर कहते हैं, वो क्या होती है और कितनी तरह की होती है। सो मिक्सचर अक्सर एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमें एक तरह का सब्सटेंस नहीं मिलता, उसमें अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस मिलते हैं और जिसकी परसेंटेज भी अलग अलग है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फिक्स्ड परसेंटेजेस में है, अलग कोई भी रेशियो हो सकता है। एयर इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए मिक्सचर, जो अलग अलग गैसेस का मिश्रण है। मिक्सचर को अगर हम डिस्कस करें तो मिक्सचर सबसे पहले कैन बी डिवाइडेड इन टू बेसिक पार्ट, हेट्रोजेनस मिक्सचर एंड अ होमोजेनस मिक्सचर। अगर हम हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में डिस्कस करें तो इट इज़ अ मिक्सचर जिसमें हमें दो अलग अलग लेयर्स नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी में पत्थर डाल दें तो पत्थर आपके नीचे सेटल हो जाएंगे और पानी आपका ऊपर आ जाएगा। इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। एक और एग्जांपल है, अगर आप तेल में पानी मिक्स कर दें तो आपका तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे सेटल हो जाएगा। इस तरह के मिक्सचर को भी हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमें अक्सर पार्टिकल्स नज़र आते हैं, यानी जैसे पत्थर नज़र आ जाते हैं। उसे हमें अ, इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो सब्सटेंसेस इस तरह से आपस में घुल मिल जाते हैं कि आप पार्टिकल साइज नहीं देख पाते हैं, मतलब आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। फॉर एग्जांपल, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस एक होमोजीनस मिक्सचर है, जहाँ पे पानी कहाँ स्टार्ट होता है और ऑरेंज का जूस कहाँ पे स्टार्ट होता है पता नहीं चलेगा। सो दैट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। मिल्क, दूध, ये भी एक होमोजीनस मिक्सचर है क्योंकि इसमें पानी कहाँ है, प्रोटीन कहाँ है, शुगर कहाँ है, फैट कहाँ है, बिल्कुल नहीं पता चलता। वो तो जब आप दूध को बॉईल करते हैं तो मलाई की लेयर ऊपर आ जाती है, अदरवाइज मिल्क में उसके प्रोडक्ट्स का बिल्कुल भी नहीं पता चलता है।
सो होमोजेनस मिक्सचर को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड. वी विल डिस्कस दैट अ लिटिल बिट मोर. ये पार्टिकल साइज पर सेपरेटेड है. सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी नीचे सेटल नहीं होते, यानी नीचे नहीं बैठेंगे. और आप उन्हें माइक्रोस्कोप से भी सेपरेटली नहीं देख सकते. वेरी कॉमन एग्जांपल इज ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस ऑरेंज जूस को आप रखेंगे तो ज़्यादातर वो नीचे सेटल नहीं होगा. लेमन जूस, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन. आप अगर चीनी को पानी में मिक्स कर दें तो वो भी सोल्यूशन बन जाएगा. नमक को पानी में मिक्स कर दें तो वो भी सोल्यूशन बन जाएगा. उसको आप रखेंगे तो नमक नीचे नहीं बैठेगा. एक और तरह का होमोजेनस सोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं कोलॉइड. कोलॉइड में पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, स्लाइटली बिगर. वो भी सेटल नहीं होता, नीचे नहीं बैठता, लेकिन इसका पार्टिकल साइज सॉल्यूशन से बड़ा होता है. इसको हम कोलॉइड कहते हैं. अक्सर इसका एग्जाम्पल है मिल्क. मिल्क कोलॉइड का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. हेट्रोजीनस मिक्सचर में एक सस्पेंशन बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें पार्टिकल साइज नीचे बैठ जाते हैं. कॉमन एग्जाम्पल है जैसे आप पानी में मिट्टी को मिक्स कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए वो मिक्स हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी. तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं. हैव अ नाइस डे.